प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.2 का सवाल नंबर 4 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 के अंदर हमारा कह रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और मध्य क्या ज्ञात करना है। बहुलक और मध्य ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें बताना है कि बहुलक क्या रहा है और मध्य क्या रहा है। बस ये बताना है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, जिसे कि हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से वर्ग अंतराल है। क्या है बच्चों? वर्ग अंतराल। हम इसको पूरा न लिख के वर्ग अंतराल लिख के ही काम चला सकते हैं। इसी प्रकार राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसको हम बारंबारता भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे? जब हम आपका मध्य निकालेंगे उस समय इन बातों का प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। अभी जब हम बहुलक निकालेंगे तो इसको ऐसे कैसा बनाएंगे और हल करेंगे। तो हमारे पास ये वर्ग अंतराल दे रखा है, इसके अनुसार राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। अब हम इस सवाल को बहुलक के लिए हल करते हैं। तो ये सारणी हमने बना ली बच्चों, जैसे कि हमें दी गई थी। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि किस बारंबारता के अंदर, बहुलक बारंबारता जो उसके अंदर सबसे अधिक मान किसका है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सबसे अधिक मान है। इसको मान लेंगे क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसको दर्शाएंगे f1 से। और f0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपरी वर्ग की बारंबारता, और f2 होती है बहुलक वर्ग से ठीक निचले वर्ग की बारंबारता, और ये हो जाएगा बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसकी निम्नतम श्रेणी होती है ये वाली, इसको लेंगे एल। एल हमारे पास कितना के बच्चों? यहाँ से 30। ठीक है, एल हमारे पास 30 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एच, जो कि क्या हो जाएगा? 35 घटा के 30 बराबर है 5। ये हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? ये जो मान दे रखे हैं ये लिखने हैं। हम लिखेंगे यहाँ से क्या? f1 10, f0 9, f2 3। ये हो जाएगा बच्चों। ये हमने मान लिख दिया है। अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमें सिर्फ इसमें क्या लिखना है? बहुलक का सूत्र लिखना है, सवाल को हल करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बहुलक। बहुलक का सूत्र कहता है L जमा f1 घटा के f0 बटे 2 f1 घटा f0 घटा f2 गुणा h। अब इसके अंदर हम सब मान को रखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। अब हम यहाँ से बहुलक के मान रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था एल। एल का मान है 30। फिर हमारे पास था ब्रैकेट शुरू f1 जो कि 10 है, फिर f0 जो कि 9 है, फिर 2 गुणा f1 यानी कि 2 गुणा 10 घटा f0 9 घटा f2 3 गुणा h, जिसका मान हमारे पास 5 था। यहाँ से क्या बन जाएगा? 30 जमा 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 दूनी 20 घटा 9 घटा 3 गुणा 5। यहाँ से हो जाएगा 30 जमा 1 बटे 20 घटा 9 और 3 दोनों घटा करके देंगे 12 गुणा 5। यहाँ से बचेगा 30 जमा 1 बटे 8 गुणा 5, यानी कि 30 जमा 5 बटे 8। अब हम क्या करेंगे? 5 को 8 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? भाग करने के पश्चात 30 जमा 0.625। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? 30.625। ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? अतः अधिकतर राज्यों या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है। 6 2 5 लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। तो लिख दिया हमने यहाँ पर, अतः अधिकतर राज्यों या संघ क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.6 है। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्या? मध्य। मध्य ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार के विधि का प्रयोग करेंगे पहले हम वो बताएंगे। हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का प्रयोग इसलिए करेंगे ताकि अंत में जाकर गुणा, जोड़ और जो घटा रहेगा वो कम से कम करना पड़े। तो इसलिए कहेंगे पग विचलन विधि से। ये हमारे मध्य के लिए पग विचलन विधि के अनुसार जो सारणी बनेगी मैंने आपके लिए बना दी। इस प्रकार आप सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल यानी कि
प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या को मैंने आपको पहले बताया था, वर्ग अंतराल लिखेंगे। बारंबारता यानी कि राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या, वर्ग चिन्ह हमेशा आता है, DI UI और FI UI, ये हमें पगचलन विधि के अनुसार 4 बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका और इसका योग को 2 से भाग कर दिया जाए, इसका योग करेंगे अब बनेगा 35, और 35 का जब आधा करेंगे तो आएगा 17.5। अब हम देख पा रहे हैं कि सबके अंदर अंतर कितने का है, 5 का अंतर जो है सबके अंदर है। यदि 5 का अंतर तो इसके अंदर क्या जोड़ते चलेंगे, हम 5 जोड़ते चलेंगे तो हमारे पास अंतर आता जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। इसके पश्चात हमने लिखा है DI, XI घटा के A। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माना A। हमारे पास जितने भी मान है इनमें से कोई एक मान हमें मानना है, तो हम गिनती कर लेंगे। 1 2 3 8 मान है जो कि सम संख्या है, तो हम या तो चौथा माने या फिर 5वां माने। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मान मानते हैं। मैं चौथा मान मान रहा हूँ, आप 5वां भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32.5 मैंने मान लिया। अब DI क्या है, XI घटा के, यानी कि जो XI के मान है इनमें से इसको घटाना है। यदि छोटा है तो ऋणात्मक आ जाएगा, बड़ा है तो धनात्मक आ जाएगा। तो 17.5 में से 32.5 जब आप घटाएंगे तो आपके पास घटा का 15 आएगा, फिर आगे वाले में घटा का 10 आएगा, फिर 27 में से 32 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर इसी तरह 32.5 में 32.5 घटेगा तो 0, और 37 में से घटाएंगे तो जमा का 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, UI क्या बच्चों हमारे पास, DI बटे आपका H। तो H हमें क्या होगा, निकालना होगा। जो हमने मान माना है इसका वर्ग अंतराल देखते हैं, ये वाला। इस वर्ग अंतराल को उच्चतम श्रेणी में से निम्नतम श्रेणी, उच्चतम श्रेणी 35 में से निम्नतम 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5। अब 5 से इसको भाग करते हुए चलेंगे, कितना जाएगा, घटा का 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1 2 3 और यहाँ गया 4। अब हमें क्या करना है, FI और UI की क्या करनी है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करके दिखाना है। सॉरी ये नहीं, ये FI और UI, ये वाला बारंबारता की ओर इसकी। तो 3 तिये घटा का 9, 8 दूनी घटा का 16, 9 एकम घटा का 9, 10 और 0 10, 3 एकम 3 0, ये भी 0, 4 दूनी 8। तो हम देख पा रहे हैं कि जमा के तो सिर्फ 11 ही हैं, और जबकि ये कितना जाएगा हमारे पास, ऋणात्मक 34 हो जाएगा। ऋणात्मक 34 में से जब हम जमा के 11 निकालेंगे तो हमारे पास इसका जोड़ जो होगा सिग्मा FI UI वो घटा 23 आएगा। और ये जो हमारे पास है इसका इसने में योग नहीं दे रखा, कहीं पर भी नहीं लिख रखा कि इतने राज्यों का या राज्य के संघों का हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया था, कुछ नहीं बताया इसने। तो हम क्या निकालेंगे, सिग्मा FI। अब हम इसका योग करेंगे, इसका जब हम योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 35 आएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, मध्य का सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे, मध्य का, मध्य इसके द्वारा पगलुचन विधि के द्वारा मध्य सूत्र क्या होता है, A जमा सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा, ये होता है हमारा सूत्र। अब हम यहाँ पर सबसे पहले A का मान रखेंगे जो कि क्या है 32.5, सिग्मा FI UI यानी कि घटा 23 बटे FI जो कि है 35 गुणा H जो कि है हमारा 5, ये हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे और उसको हल करते हुए चलेंगे। आगे हल करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, 32.5 गुणा घटा का 23 बटे 35 गुणा 5, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब हम 7 से 23 के ऊपर भाग कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 32.5 गुणा 23 बटे 7। अब हम क्या करेंगे, 23 को 7 से भाग करने पर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर गुणा नहीं जमा आएगा बच्चों, यहाँ मिस्टेक होगी, जमा आएगा, जमा। अब हम 7 से 23 पर भाग करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये आएगा ऋणात्मक 3.28। भाग तो पूरा नहीं जाएगा, आगे चलता रहेगा, लेकिन इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे एक बार। तो यहाँ से लिखेंगे 32.5 घटा 3.28। जब हम 32.5 में 3.28 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 29.22।
ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब अतः हमें क्या लिखना है इसके अंदर एक लाइन और लिख देंगे। अतः प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29.2 है, क्योंकि हमारा माध्य कितना है 29.22। तो क्या लिख देंगे, अतः प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29.2 है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।